ऊंची हो हमारी मंजिलें, सच्चे हो जिसके रास्ते, जिसका है हम पे जुनून। आसियम आसियम है हमारा, आसियम 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 आसियम। जोश में आगे बढ़े हम, सीना तारे सारे चले हम। जोश में आगे बढ़े हम, सीना तारे सारे चले हम। प्यार की कश्ती में सवार होके हम मोहब्बत बांटेंगे, समेटेंगे हम दम। प्यार की कश्ती में सवार होके हम मोहब्बत बांटेंगे, समेटेंगे हम दम। हर खुशी के वास्ते, आसियम के रास्ते, चलते रुकेंगे न हम। आसियम आसियम है हमारा, आसियम 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 आसियम। नमस्कार, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मनु सर मेरे सौभाग्य से बड़े भाई हैं और इन्होंने 2007 में आसियम ज्वाइन करके घर आके बताया इन्होंने कि ये जो बिजनेस है ये आर्थिक आजादी का अभियान है। और बीते हुए कुछ पल में हम लोग का आभास हो गया कि ये आर्थिक आजादी का अभियान नहीं बल्कि बर्बादी का अभियान है, क्योंकि हमारा घर का स्थिति दिन पे दिन गिरता जा रहा था। इस बात से हम अपने आदरणीय भाई से बहुत खफा थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वक्त लगा बनने में, पर आज जो मुकाम पर है उस मुकाम पे को देखने के लिए माँ बाप पिताजी नहीं है, उसके लिए बहुत ही तकलीफ लगा है। पर जिस मुकाम पर है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई साहब में जो खासियत है वो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से अवार्ड लिए हुए हैं, जिनसे साबित हो सकता है कि ये साबित हो सकता है कि उन्होंने शेखावत जो करते हैं वो के साथ में उनका बढ़िया होना चाहिए। जी बोलिए। हमको आसियम से ज्यादा आज अपना भाई का गर्व है। ये सबके सामने ये बताने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होता था कि मेरा भाई आसियम करता है, और आज सीधा ठोक के बोलते हैं ये मेरा भाई है, जो कि आसियम में पिछले 2007 से आज तक लगे हुए हैं और कामयाबी हासिल किए हुए हैं। इसके लिए और ये अगर इस तरह का अगर बोला जा सकता है कि अगर इस तरह का जुनून हो तो रेगिस्तान में भी गुलशन खिलाया जा सकता है। जय आरसीएम। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम।
मेरे भाई ने जो भी मेरे लिए मेरे बारे में कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा बातचीत स्टार्ट करने से पहले। बड़ा भाई जो होता है उसको राम बोला जाता है, यस या नो? मुझे छोटा भाई राम मिला है। अगर मेरे भाई ने अगर परिवार को नहीं संभाला होता, मन्नू कुमार आज यहाँ नहीं होता। और सिर्फ मेरे भाई ने नहीं, पूरा परिवार, मैं ये कहूं कि पूरा परिवार खून के आंसू रोया है। ये सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा। विराट कोहली जी की एक कोटेशन या उनका इंटरव्यू बोलिए पढ़ रहा था, पेपर में लिखा हुआ था कि लोग बोलते हैं कि मैंने संघर्ष किया है। विराट कोहली के अपने बारे में बोलते हैं कि मैंने संघर्ष किया है। उन्होंने बोला कि संघर्ष मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ काम किया है। संघर्ष तो वो लोग करते हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। मन्नू कुमार उस दौर से गुजरा है। जब आरसीएम शुरू किया था, पॉकेट मनी 40 रुपए हुआ करती थी। उससे पहले की अगर बात करूं, पापा का काम बहुत अच्छा था, आढ़त का काम था, ट्रक का ट्रक तरबूज अनारस और ओल आया करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था मेरे जन्म तक। मेरा जन्म जब हुआ उससे पहले और जब तक मेरा जन्म हो चुका तब तक अचानक मेरी माँ बीमार पड़ी और लगभग 3 साल रही कोमा में, और उसमें मेरी उम्र थी लगभग 3.5-4 साल। अब इस बात को समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, आढ़त वाला व्यक्ति, उसकी पत्नी यानी मेरी माँ 3 साल कोमा में, और वो बच्चा मन्नू कुमार 3-3.5 साल का। घर का स्थिति क्या रहा होगा, मेरी परवरिश कैसी रही होगी, पढ़ाई लिखाई से वास्ता कैसा रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। एक आढ़त वाला व्यक्ति फुटपाथ पे, पापा नहीं है आज, लेकिन उन्होंने आढ़त वाला व्यक्ति होने के बावजूद जब सब कुछ खत्म हो गया, मेरी माँ को बचाने में पूरा पैसा खत्म कर दिया उन्होंने, बिजनेस जीरो हो गया, फुटपाथ पे बैठ के सब्जी बेचने में शर्म नहीं किया। और उन्हीं से मैंने सीखा चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना। 50 पैसा 1 रुपया करके मिला करता था, उस पैसे को जमा करता था और आरसीएम के लिए धनबाद से कोलकाता जाता था। उससे पहले की बात मैं अगर करूं, आरसीएम जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे घर की हालत ये थी, आज मेरी मदर भी नहीं है, इसी साल मदर का भी देहांत हो गया। जब आरसीएम ज्वाइन किया, मेरी मदर ने 1500 रुपया उधार ला के दिया था। रात भर मैंने माँ को सोने नहीं दिया। अब पता नहीं क्या धुन सवार था, क्या भूत सवार था, मुझे नहीं पता। आज ये महसूस होता है कि परमात्मा ने मुझे आरसीएम के लिए ही बनाया था, इसलिए मैंने अपनी माँ को सोने नहीं दिया। सफर स्टार्ट हुआ, पॉकेट मनी से आरसीएम शुरू किया। कई साल, कितनी बार, मतलब मैं कहूं 3 से 4 बार मेरा बिजनेस कई लाख पे जाके नीचे आया। लोग 1 बार 2 बार में हार मान जाते हैं। 40 रुपए का सफर स्टार्ट हुआ, उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी। जैसे ही 2010-11 की बात आपको याद होगी, जब आरसीएम पे चैलेंज आया, आरसीएम बंद हुआ, मैंने अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ से पूछा कि आपने तो मुझे पसंद किया है, हमारी आपकी शादी होनी है, अब क्या आरसीएम तो बंद हो गया? उनका जवाब ये था कि मैंने आपको पसंद किया है, आरसीएम तो जो है वो है, ठीक है। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर धर्म पत्नी साथ हो, पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी आपको कामयाबी पहुंचाने में। एक बात मैं और बीच में बोलना चाहता हूं, आज मेरे मदर फादर नहीं है, मैं बहुत मिस कर रहा हूं सभी को। वो अपनी वाइफ को भी, भिलवाड़ा में हम सब पूरा परिवार मेरा था वहां पे, आज वो यहाँ नहीं है। आज मन्नू कुमार अगर है तो उनकी बदौलत है। मेरी मदर आज नहीं है। माँ हमेशा, कोई कुछ भी बोला, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ताना सुनाया उनको, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका, और उनकी हिम्मत, उनका हौसला आज मुझे यहाँ पहुंचा दिया। जिनके माँ बाप हैं, आप में से कितने लोग जिनके माँ बाप हैं? दोनों में से कोई एक हो, एक पीस लेके जाइएगा। आज मैं बहुत मिस कर रहा हूं कि जिस मुकाम के लिए मेरे मदर फादर कल्पना किया करते थे, मेरे फादर बोलते थे कि मेरा जो ड्रीम है वो एक ही ड्रीम है कि मेरा मन्नू स्टेज पे खड़ा होकर दहाड़े और दुनिया उसको सुने। आज फादर साहब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि शरीर जाता है, आत्मा नहीं मरती, वो कहीं ना कहीं है। तो मैं आप सभी तमाम भाइयों से, दोस्तों से ये कहना चाहता हूं, बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आज एक कसम लेके जाइए कि शायद आपने ये लाइन नहीं सुना होगा अपने मदर फादर के मुंह से, क्या ये कि आज तूने मेरा सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया, मुझे तुम पे नाज है। क्या सुना है आपने? शायद नहीं। आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है जहां ये मौका हमको आपको मिलता है, जहां पे पत्नी को गर्व करवाया जा सकता है, पति को गर्व करवाया जा सकता है, मदर फादर को गर्व करवाया जा सकता है। और मैं तो ये बोलूं, सतीश पंडित सर कहा करते थे कि रोड से ये राष्ट्रपति भवन तक जाएगा आरसीएम। गया। कैसे गया? पहले इस इंडस्ट्री को लेकर कोई कानून नहीं था, कानून बन गया। और अगले 14 महीने में जो होने वाला है, पिछले कई सालों में नहीं हुआ, वो होने वाला। क्यों? फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट कहता है कि अगले कुछ सालों में 64,500 करोड़ होने वाला सिस्टम। मैं अपने बारे में जो भी बता रहा हूं, बस एक ही बात कहूंगा, मेरी कहानी ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुन करके कोई ये सोच सकता है, एक प्रण कसम ले सकता है कि जब मन्नू कुमार कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। 40 रुपए पॉकेट मनी, किसी से हाथ नहीं फैलाया, सैकड़ों रात रेलवे स्टेशन पे बिताया भूखे, क्योंकि 38 रुपए किराया, 40 रुपए पॉकेट में हुआ करता था। 2 रुपए में खाना नहीं मिलता, 2 रुपए में होटल नहीं मिलता।
बारिश भी झेला, ठंड भी झेला। धनबाद से कलकत्ता जाता था, 3 बार ट्रेन बदलना पड़ता था। और लास्ट ट्रेन जब मुझे लेना होता था, कभी 11:30 कभी 12, क्योंकि पैसेंजर तो पैसेंजर ट्रेन है भाई। मैं अपनी सेखी नहीं बघार रहा। फिर दोबारा मैं ये बात बोलना चाहता हूं, जो मैं सुना रहा हूं या जो मैं आपके बीच रख रहा हूं, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि मन्नू कुमार अगर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और मैं तो ये भी बोलूं आपसे कि मैंने अपने बच्चे के दूध के पैसे से आरसीएम को सींचा है। कई बार ये सोचना पड़ता था कि भाई कहीं जाना है, 20-20 किलोमीटर, 22-22 किलोमीटर पैदल चला है मन्नू कुमार आरसीएम के लिए, और भी डेली, एक दिन नहीं। और आज भी कई बार मेरे टीम के साथी बोलते हैं कि सर आप तो बड़े अच्छी बार बन गए, 1-to-1 मीटिंग नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि उड़ना तो है लेकिन पैर जमीन पर रखना है हमेशा। और यहां पहुंचाने में बस एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बातें बहुत सारी हैं, टिकट लेके सुनना पड़ेगा। और खुशी इस बात की नहीं कि मेरे टिकट लेके आप सुने, मजा तो मुझे तब आएगा, क्योंकि बोला जाता है गुलशन में एक फूल खिले मजा नहीं आता, गुलशन में बहार आता है तो मजा आता है। मन्नू कुमार आप सभी को रॉयल्टी और टेक्निकल ग्रुप में यहां देखना चाहता है, और आपके लिए मन्नू कुमार डांस करना चाहता है, आपके लिए मन्नू कुमार सीडी बजाना चाहता है, आपके लिए मन्नू कुमार ताली बजाना चाहता है। आज अगर मन्नू कुमार यहां है, तमाम अपलाइन किनका नाम मैं लूं। प्रताप गुरु जी से शुरू होता है कहानी, डॉक्टर लखनलाल सर, जगदीश कबीरा सर, सुनील शर्मा सर, रंजीत सर, नरेश सर, रामकिशन सर। मेरे लिए सोचिए, मेरे लिए, मेरे टीम के लिए कितना प्राउड का विषय है। मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं। आदरणीय श्री रामकिशन सर का फोन हफ्ते में 2 बार मन्नू कुमार के पास आ जाता है। क्यों? गुरुदेव ने कल ही बोला, कॉल जब आया तो गुरुदेव ने एक बात बोला कि मैं तुम्हारे पास क्यों कॉल करता हूं पता है मन्नू? मैं तुम्हारे पास कॉल इसलिए करता हूं कि सतीश पंडित सर बोला करते थे कि उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं। वो आग लगा देगा अगर हवा तेज चलेगा तो आज अगर यहां मन्नू कुमार है, एक एक टीम के सदस्य, साथी, लीडर्स, तमाम अपलाइन, और विशेष करके मैं ये बोलूंगा जो भी करमवीर सर ने बोला, बिना परमात्मा का मर्जी कुछ नहीं होता। और एक छोटी सी कहानी बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। समुद्र के किनारे कई बार आपने देखा होगा कई सारी मछलियां आ जाती हैं, और मछलियां आ जाती हैं, पानी चला जाता है, मछलियां तड़पती हैं। उस जगह पे एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरते हैं और देखते ये हैं कि ये मछलियां तड़प रही हैं, उठा के फेंकना शुरू करता है। उन मछलियों को वो बुजुर्ग आदमी उठा के फेंकना शुरू करता है। उधर से एक लड़का आता है मेरे तरह होशियार, आके क्या बोलता है कि दद्दू इससे क्या हो जाएगा? वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोलता, एक मछली और उठाता है और फेंकता है पानी में, बोलता है इसको फर्क पड़ा, इसको फर्क पड़ा है। सुनील शर्मा ने बचाया है मुझे। अगर सुनील शर्मा सर ने अगर ये ना कहा होता कि अगर मन्नू को मरना होता तो कब का मर गया होता। अगर आज तक जिंदा है, इसका मतलब परमात्मा कुछ करवाना चाहता है। 2 लाइन कि हम लोगों के खंडित विश्वास को बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों को एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तन्हा शिखर भी चढ़ सकता हूं, लेकिन कसम खुदा के दी आप सबने साथ, तो भारत का नहीं पूरे दुनिया का इतिहास बदल कर रख दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।